हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग करेंट अफेयर्स यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो है कर रहे थे। उसमें जो है आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो है बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष के रूप में क्रमशः किन देशों को पुनः चुना गया है। तो वो कौन से देश हैं? भारत और फ्रांस है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष का पुनः चयन जो है किन किन देशों को किया गया है? तो भारत और फ्रांस को किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बात किया जाए निर्वाचन स्थल कहाँ पे रहा है, तो न्यू दिल्ली में। और निर्वाचित अध्यक्ष की बात किया जाए तो भारत है, और निर्वाचित सह अध्यक्ष की बात किया जाए तो फ्रांस है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 64 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2022 में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाए? वियतनाम हनोई पे। कहाँ पे किया गया था? वियतनाम हनोई। ठीक है, शिक्षा मंत्रियों का छठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? तो हनोई वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की ये कैपिटल होती है हनोई, इसको आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं कि भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? तो नीता प्रसाद, और संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कुल सदस्य देश कितने थे? 18 थे। ठीक है, और इसमें 10 आसियान देश थे, उसके नाम आपको देखने होंगे एक बार। 65 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 2022 में निवेशों पर भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? मुंबई में। कहाँ पे गई? मुंबई पे। याद रखिएगा कि निवेशों पर भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 10वीं बैठक का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो मुंबई में। आप देख सकते हैं सह अध्यक्षता कौन है? तो यहाँ पे पीयूष गोयल जो हैं वो क्या है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। और शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान, ये अबू धाबी अमीरात के जो है कार्यकारी परिषद के द्वारा ये जो है हुआ है। 66 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास जो है कहाँ पे किया गया है? तो भावनगर में। कहाँ पे किया गया है? भावनगर। भावनगर है कहाँ? गुजरात में। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके शिलान्यासकर्ता कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का पहला CNG टर्मिनल्स का जो है शिलान्यास किया गया। और ये कब तक टर्मिनल पूरा होने का समय? 2026 तक पूरा होने का जो है इसका समय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 67 में पूछा जा रहा है 2022 में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे किया गया है गाइस? ग्रेटर नोएडा पे। ये आपको याद रखना है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोजन की जो थीम है वो क्या रखी गई है? तो इसकी थीम थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है दूसरा, भारत और जापान। ठीक है, इंडिया प्लस जापान 2+2 जो है मंत्री स्तरीय संवाद जो डायलॉग होता है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कहाँ पे? जापान के टोक्यो में। याद रखिएगा, टोक्यो में किया गया था। यानी दूसरा जो है भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय का जो डायलॉग होता है वो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। ठीक है,
अब बात किया जाए कि भारत की ओर से इसमें कौन भाग लिया था, तो भारत की ओर से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, यानी हम लोग के जो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कौन से थे, राजनाथ सिंह थे और दूसरा एस जयशंकर। ठीक है, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि संस्करण जो दूसरा हुआ था और वर्ष 2019 में कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में। और जापान से कौन भाग लिया था, तो हायादा यासुकाजो जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, और हायाशी योशीमासा ये जो है विदेश मंत्री। आप देख रहे हैं किस तरीके का एक गाली के रूप में इन लोग का नाम रहता है। 69 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2022 में संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, समरकंद में। कहाँ पे किया गया है, समरकंद में, इसको याद रखिएगा, समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब बाकी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कौन किया था, भारत का, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ पे हुआ था ये मैंने आपको बता दिया, उज्बेकिस्तान समरकंद में। ठीक है, और बात किया जाए संघाई जो है इसमें सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है, तो 8 है। ठीक है, और भारत इसका और पाकिस्तान कब सदस्य बने थे, तो 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं संगठन का 9वां सदस्य जो 2023 तक ईरान जो है प्रक्रिया में इसका क्या हो जाएगा, सदस्य बन जाएगा। 2023 का मेजबान कौन करेगा, भारत में प्रस्तावित है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई, तो यहाँ पे मार्च 2023 में, अभी यहीं पे अपने वाराणसी में जो है संपन्न हुई है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अपने उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको याद रखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन का जो है अभी कहाँ पे बैठक हुई है, हाल ही में संपन्न हुई है, तो याद रखिएगा वाराणसी, काशी वाराणसी। ठीक है, 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में भारत के कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है, तो कितने, 3 शहरों को जो है सम्मिलित किया गया है, यानी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में जो है 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया है। अब जारीकर्ता आपको पता है कौन होते हैं, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग, और इसमें कुल शहर कितने, 44, और ठीक है 44 देशों के 77 शहर है, यानी 44 देशों के 77 शहर जो है शामिल किए गए हैं, जिसमें भारतीय शहर कितने, 3 हैं, एक केरल का नीलाम्बूर है, और केरल का त्रिशूल है, और तेलंगाना का वारंगल है। ये 3 ही हैं, और तीनों शहर आप देख सकते हैं, 2 जो है आपका केरल का है, एक जो है आपका तेलंगाना का है। ठीक है, तो केरल का कौन सा हो जाएगा, नीलाम्बूर, क्या हो जाएगा, केरल का नीलाम्बूर हो जाएगा। त्रिशूर ये भी कहाँ का है, केरल का है, और वारंगल कहाँ का है, तेलंगाना का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीलाम्बूर का सागौन का स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, जो नीलाम्बूर है केरल में, उसे सागौन का स्थल भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये पर्यटन की दृष्टि से गंतव्य पर्यटन स्थल है। अब त्रिशूर की बात किया जाए, यह शहर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध है, यानी इसकी जो अगर बात की जाए सांस्कृतिक राजधानी केरल की, तो वो त्रिशूर है, और यह शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों का स्थल है। वारंगल की बात करेंगे तो यह तेलंगाना का शहर है, और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो है ये है, इस वजह से वारंगल को भी सेलेक्ट किया गया। 2022 में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय वैश्विक शांति आयोग का प्रस्ताव किया गया है, तो कहाँ पे, मैक्सिको में। कहाँ पे गाइज, मैक्सिको, यानी त्रिस्तरीय वैश्विक शांति आयोग का प्रस्ताव जो है कहाँ पे किया गया था, तो इसको याद रखना, मैक्सिको में। और इसके प्रस्ताव में शामिल आयोग के सदस्य कौन कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस थे, और पोप फ्रांसिस थे। इतने लोग जो है इसमें शामिल हुए थे। ठीक है,
2022 में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पे की गई? अबू धाबी में ही। कहाँ पे? अबू धाबी। ठीक है, यूएई का यही फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बैठक की सह अध्यक्षता कब हुई है, मतलब सह अध्यक्षता में किसने भाग लिया है, तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान। ठीक है, ये कौन सा एडिशन रहा है? 14 एडिशन रहा है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने आयोजन स्थल जो बताया वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हुआ है? तो इसको याद रखिएगा, यूएई के अबू धाबी में। कहाँ पे हुआ? यूएई के अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2022 में विश्व के किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है? तो किसने जारी की है? यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने। ये आपको याद रखना है कि भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जो है जारी की गई है। और ये किस संस्थान ने 50 विशिष्ट को किया है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनेस्को द्वारा जो है 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तमिलनाडु से टोडा कढ़ाई और सुगड़ी। क्या है? जो तमिलनाडु से है, यहाँ पे टोडा कढ़ाई और सुगड़ी है। वाराणसी से अवध जामदानी है। हिमाचल प्रदेश में चंबा रूमाल है। हरियाणा से खेस है और महाराष्ट्र से हिमरू है। ठीक है, अब यूनेस्को की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है? नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। और इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? 195। कितने हैं? 195। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा जा रहा है 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? कनाडा में। इसको आपको याद रखना है। जो है 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? कनाडा में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व करता कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया कनाडा में था। 75 2022 में जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष के दौरान भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? तो 2023 में। अभी आप लोगों ने देखा ही है कि भारत की जनसंख्या अधिक हो गई है। 76 में आपसे पूछा जा रहा है, इसका आपको बताना है। 2022 में साइबर सुरक्षा सहयोग विषय पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ दल की बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ दल की बैठक जो है कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। और इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय जो है इसका आयोजन करता था। और यहाँ पे देख सकते हैं भागीदार में कौन कौन लोगों ने भागीदार लिया है। बांग्लादेश, भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधित्व जो है इसमें भाग लिए थे। अब बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपसे लगातार मैंने बताया पूछा जाता है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1997 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय कहाँ है? तो बांग्लादेश के ढाका में। सदस्य देश इसमें कौन कौन से हैं बिम्स्टेक में? तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। ये आपको याद रखना है। 2022 में मारियो ड्रैगी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो मारियो ड्रैगी जो थे वो इटली के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और किसको अपना त्यागपत्र सौंपे थे ये? तो इटली के जो राष्ट्रपति थे
सर्जियो मटरेला को। किसको? सर्जियो मटरेला को। और इटली के इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। इसको आपको याद रखना है। और ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। 78 में पूछा जा रहा है 2022 में पहले I2U2, ठीक है, भारत और इजराइल, और U2 का मतलब क्या हो जाएगा? USA और UAE। दो आई आ रहे हैं ना आपके सामने, देखिए, एक ये आई है, एक ये आई, तो एक आई से क्या हो जाएगा? इंडिया, एक आई से इजराइल, ठीक है, तो ये I2, इसी को लिखा गया है I2। अब बात करते हैं U2 की। किसकी? U2 की। तो U2 में कौन कौन से आपके आ जाएंगे? U2, एक U प्लस U, एक U से हो जाएगा UAE, यानी जो आप लोग संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, अबू धाबी वाला, तो एक जो है वो हो जाएगा U, और एक जो होता है USA का वो हो जाएगा। टोटल मिलके कितने हो गए? U2। तो वही U2 की ये बात कर रहा है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में स्वीकृत खाद्य पार्क यानी फूड पार्क विकसित करने के लिए कितनी धनराशि निवेश करने की घोषणा की है? तो $2 बिलियन। कितनी? $2 बिलियन जो है इसमें घोषणा की गई है कि I2U2 समूह के सहयोग से भारत में एकीकृत फूड पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल मैंने आपको बता दिया। 79 में पूछा जा रहा है 2022 में किसने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो किसने किया है? दिनेश गुणवर्धने ने। किसने? दिनेश गुणवर्धने ने जो है वो श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। कौन? दिनेश गुणवर्धने। शपथ किसने प्रदान कराया है? तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे रानिल विक्रमसिंघे। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं 80 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो रानिल विक्रमसिंघे को। इनका कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा? 2024 में। 81 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसको आपको बताना है 2022 को जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई है? तो शिंजो आबे को। किसको? शिंजो आबे को जो है घटना, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। और ये देख सकते हैं हत्यारा कौन सा था? तेशुआ यागामी, ठीक है, यामागामी। अगर बात किया जाए शिंजो आबे की, तो ये जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे। 2006 से सितंबर, फिर 2007 तक, फिर दिसंबर 2012 से 2020 तक, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 2022 में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरल में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा भी जा रहा है भागीदार सदस्य कौन थे इसमें? भारत था, मालदीव था, श्रीलंका और मॉरिशस था, ठीक है गाइस। यहाँ पे लाइट चली गई है, थोड़ी आपको आवाज़ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2022 में 48वें G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जर्मनी के श्लॉस एलमाउ में। कहाँ पे? श्लॉस एलमाउ, ठीक है गाइस। इसको बंद करके देता हूँ। श्लॉस एलमाउ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात किया जाए। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पूरा हम लोग का टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम लोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा आप लोग कहिए वो नए पेज से स्टार्ट किया जाए, और इसको जो है यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को, ठीक है गाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। छोटे छोटे मैंने लगभग 20 या 30 मिनट के एक एक वीडियो बनाए ताकि आप लोग मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन कर सको, ठीक है। तो ये जितने भी हैं क्वेश्चन आपके सामने,
एक दो बार ज़रूर देख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। जिस तरह का परीक्षा का पैटर्न आप लोग देख रहे हैं, लगातार परीक्षा को जो है जटिल से जटिल बनाया जा रहा है, ताकि बच्चे जो हैं और मेहनत कर सकें, या ये लोग सोच रहे हैं कि जो है बच्चों को नौकरी ही ना दी जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।